नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट 9 नंबर, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 क्वेश्चन लाए हैं जो कि हमारा एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, साथ ही आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग क्या किए हैं, एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो अंक के एक संख्याओं के अंकों का गुणनफल 12 है। क्या कहता है, दो अंक के एक संख्या का अंकों का योग, अंकों का गुणनफल कितना है, 12। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो अंक, तो आपके यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी 2 अंक के हैं, और क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाइए। अब ऐसा ऑप्शन चेक करिए जिसको गुणनफल हमारा 12 हो। तो देखेंगे ये ऑप्शन में है 4 तिया 12, इसमें भी 4 तिया 12, 6 दूना 12, है ना, 6 दूना 12। तो सभी में तो 12-12 आता है, लेकिन अंकों को जोड़ने से क्या वो अंक पलट जाते हैं। तो मान लीजिए कि हम ए ऑप्शन को लेते हैं, 3 और 4। देखिए दोनों का गुना करने से 3 गुने 4 हमारा कितना हो जाता है, 12। अब इसको क्या करते हैं कि 34 में 9 जोड़ देते हैं, तो 9 जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जा रहा है, 43। अब आप देखे होंगे कि 34 से डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, 43, यानी कि अंक जो है उलट जा रहे हैं। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो मतलब आपको क्या करना है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसके द्वारा हम 47 को भागा करें, ठीक है, 95 को भागा करें और 87 को भागा करें, तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, सबका बराबर आना चाहिए। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन बनाते हैं। तो मान लीजिए कि हम सबसे पहला एक ऑप्शन लेते हैं, है ना, किसी को भी रैंडमली आप उठा सकते हैं, है ना। पहले हम बी को लेते हैं, तो 4 से आप इसको भागा दीजिए, तो 4 1 4, है ना, 4 1 4, तो रिमाइंडर कितना जाता है, 3। अब जब इसको 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। अब आप इसको 4 से भागा देंगे तो 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16, और इस 4 चौक 16, 17 18, तो 27 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 छक 24, 25 26 27। इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। देखिए थर्ड नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, यदि 6 अंकों की संख्या, अब यहाँ पर देखिए 6 अंक की संख्या हमारा है 4x 5 7 3 y, ये 6 अंक की संख्या है। संख्या 72 से विभाज्य है। ये कितना से विभाज्य है, 72 से। तो अब इसका गुणनखंड हम देखेंगे तो 8 और 9 आएगा, यानी कि 9 से डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट, है ना, यानी कि 373y क्या होगा कि 8 से डिविजिबल होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि y का ऐसा वैल्यू पुट करें जो 8 से डिविजिबल होने लगेगा 700 के बाद। तो अब देखिएगा कि y में हम यदि 6 वैल्यू पुट कर दे, यानी कि 736 हो जाएगा, तो 8 से भागा चला जाएगा, 8 9 72 और 8 दूना 16, यानी कि y का वैल्यू जो हमारा आ गया, y का पता चल गया कि 6 होगा। अब देखिए 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपस में सबको ऐड करें, तो 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस y के जगह में अब 6 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए तो कितना होता है, अब देखिए 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 25 प्लस x। अब x का वैसा वैल्यू पुट करें जो हमारा क्या हो जाए कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, 2, यानी कि x के जगह में हम 2 रखेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, और 27 9 से भागा हो जाएगा। अब यानी कि x का वैल्यू भी पता चल गया, 2 होता है। अब हमको बोल रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, 6 2 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि 9987 693 मल्टीप्लाइड बाई 6432, है ना, 7695 को डिविजिबल, यानी कि इतने डिजिट को हम लोग 10 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 9987 693 है, और ये मल्टीप्लाई में है 6432 मल्टीप्लाइड 67695 है।
तो इसका यूनिट डिजिट शेषफल आपको निकालना है। तो भाग करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप देखिए 10 को हम तोड़ेंगे तो 10 हमारा 5 और कितना आएगा 2, यानी कि 2 से डिविजिबल होने के लिए हमारा लास्ट का डिजिट को देखेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा, 6 को हम 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 आएगा, यानी लास्ट में हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। देखिए 5 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो देखिए छोटी भिन्न निकालने का बहुत सारा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी 2 भिन्न को पहले पकड़िए। अब 8 और 25 को और 7 और 23 को लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए कि क्रॉस करिए, ठीक है। अब क्या कीजिए 25 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 7 से तो हमारा कितना आएगा 184, और 23 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 175। अब आप इसमें देखिए कि दोनों में बड़ा छोटा कौन है, तो छोटा हमारा 175 है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें सबसे छोटी संख्या दोनों में छोटा कौन है 7 और 7/23। अब क्या कंपेयर करिए सी के साथ, और 11 और ये 23 है। अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 और 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे और देखेंगे दोनों में कौन सा छोटा होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 7/23 है और 11/23 है, तो दोनों जगह नीचे में 23 है, तो नीचे जो दोनों का बराबर आता है तो ऊपर में जो छोटा रहता है वही सबसे छोटा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 7/23 होगा वो ये दोनों में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचता क्या है कि 7/23 और आपको कंपेयर करना है 14/53 में। ये दोनों में आप देखना है कि कौन छोटा है। तो 7 को 53 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा, और 14 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 371। तो अब आप ध्यान दीजिए कि दोनों में छोटा कौन हो जाएगा 322। इसका मतलब कुल मिला के हमारा जो सबसे छोटा बनने वाला है वो हमारा होगा 14/53, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14/53। देखिए 6 नंबर सवाल बहुत आसान है, कहता है कि भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है, यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जोड़ में हमारा शेषफल होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सेट करिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कहता है, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है, यदि भागफल 18 है तो हमारा भाज्य कितना होगा। तो देखिए कि अब आप इसको सेट करिए, भागफल का कितना है, भागफल का 24 गुना है, भागफल का 24 गुना है। देखिए इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट करिए। तो सेट करिए, क्या कह रहा है कि भाजक जो है, ठीक है, भाजक जो है भागफल का कितना है 24 गुना, और फिर शेषफल का कितना है, शेषफल का हमारा क्या है 18 गुना है। और भाजक, अब देखिए भाजक दोनों जगह भाजक की है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कि भागफल गुना 24 बराबर हो जाएगा शेषफल गुना 18। और भागफल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18, 18 गुने 24, और शेषफल हमें पता नहीं तो शेषफल को रहने दीजिए, गुने हमारा कितना हो जाएगा 18। ये सॉरी यहाँ पर 8 गुना है तो इसको 8 गुना भरेंगे। अब 18 को 24 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, भाजक हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे 432 कितना हो जाएगा 432। इसके जगह हम लोग 432 पुट कर देंगे। भागफल हमारा कितना है 18 है, और शेषफल आप इसको जब हम 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 18 तिया 54, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 78 30, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 78 30, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा क्या कहता है कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों को
इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर हमारा कितना है, 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात हमारा कितना है, 1:3 है, तो संख्या के अंकों का योगफल तथा अंतर के मध्य कितना अंतर होगा, ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि संख्या के अंक, संख्या हमारा क्या है, संख्या मान लीजिए कि अंक हमारा है ना, इकाई हमारा x है और दहाई को हम मान लेते हैं y है, ठीक है। इस तरह से हम लोग संख्या के अंकों को x y करके क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। तो देखेंगे पहली संख्या हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये 10y प्लस में हमारा x हो जाएगा। अब जब हम प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित मतलब बदल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस में y। अभी दोनों का अंतर हम जब करेंगे तो 10x प्लस y और माइनस में हो जाएगा 10y प्लस में x इज इक्वल टू हमारा कितना है, 54। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y माइनस में 10y माइनस में x इज इक्वल टू 54। यहाँ से हमारा हो जाएगा 10x में तो 9x माइनस में 9y इज इक्वल टू 54। तो x माइनस y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 54 9 6 54, यानी कि x माइनस y का वैल्यू कितना आ गया, 6। और संख्या के अंकों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3। अब ये दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना के बराबर होगा, 2, यानी कि 2 के बराबर 6 आ गया, तो 1 के बराबर 2 तिया 6। तो पहला अंक हमें पता चल गया, पहला अंक हमारा कितना होगा, 3, और 3 के बराबर कितना होगा, 3 गुने 3 यानी कि 9। यानी पहला अंक पता चल गया कि 3 है और दूसरा हमारा 9 है ना। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, संख्या हमारा हो जाएगा कितना, 39। अब ये 39 को आगे का प्रोसीजर आपको करना है। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको पुट करें। पहले क्या बोला, संख्या के अंकों का योग। अब अंकों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। उसके बाद बोला अंकों का, है ना, अंकों का डिफरेंस, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि वास्तविक आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी 6 हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक कम सेपरेटली दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले हमारा दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है 32 और एलसीएम हमारा दिया हुआ है 192। ठीक है, संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ है और एक वैल्यू भी दिया हुआ है 64। तो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हमारा कितना होता है, ए इंटू बी। तो हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम और डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा 32 और एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 192 और बटा में हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64। अब आप यहाँ से देखिए काटेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 6 12। तो इसका आंसर हमारा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96। अब कहता है कि संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। तो संख्याओं के बीच का अंतर, तो एक निकला 96 और दूसरा हमारा पहले से दिया हुआ है 32। अब आप इसको घटाइए, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 6 3 9। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर, अच्छा एक संख्या 64 दिया हुआ था तो 64 आपको घटाना होगा, तो हो जाएगा आपका 4 2 6 6 3 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 9 नंबर सवाल हमारा कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या भी दिया हुआ है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो डायरेक्टली वही बोल रहा है कि हमारा एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 24, एलसीएम दिया हुआ है 2400 और एक संख्या दिया हुआ है 180। अब इसको काटिए 1 0 1 0, है ना। 6 से काटेंगे तो 6 6 चौक 24, 6 3 18, 3 8 24 और 1 0 रहेगा, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 यानी कि 320। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कहता है कि 1/3 गुने 4 है, फिर कहता है 1/4 गुने 5 है, फिर 1/5 गुने 6 है और इसी तरह का सीरीज चलते जा रहा है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बीच का अंतर हमारा कितना है, 1 है, सबका बीच का अंतर 1 है। तो जब ऐसा सीरीज रहता है तो प्लस में रहता है, तो पहला संख्या को पकड़ना है। सबसे पहले हमारा कितना है, 1/3 पहला वाला को, और सबसे लास्ट वाला को पकड़ना है 1/21। अब इसका सॉल्व कीजिए, जो आएगा आंसर तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 21 हो जाएगा एलसीएम, 3 से 3 सत्ती 21 तो 7 हो जाएगा, और यहाँ से 21 से 21 तो कितना हो जाएगा, 6/21 कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ती 21 तो 2/7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना, कहता है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले 4 विषम संख्या का निकालिए कि 4 विषम संख्या अभाज्य विषम संख्या कौन कौन है। तो पहला हमारा हो जाएगा 3, अगला हो जाएगा 5, फिर अगला 7 और फिर 11। अब 4 को है, जोड़ के उसको भागा दीजिए, जोड़ने के बाद हमारा 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात। देखिएगा कि आय का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, ए और बी का आय का अनुपात है 4:5। ठीक है, उसके बाद खर्चा, खर्च मतलब व्यय, व्यय का अनुपात हमारा कितना है, 2:3। और बचत इन लोग का कितना हुआ, आय खर्च उसके बाद बचत, तो बचत इसका बचत होता है 7200 और इसका बचत होता है 6000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए की आय निकालना है। इसमें हम लोग क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्या कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 4 तिया हमारा कितना होगा, 12 और 5 दूना 10 होगा, बराबर हो जाएगा 72 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 21,600 और माइनस 6 दूना 12 यानी कि 12,000। अब आप यहाँ से 2 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9600। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 4800। अब हमको निकालना क्या था, ए का वैल्यू हमारा, ए का आय का अनुपात कितना है 4, तो 4 के बराबर निकालिए। तो 4800 गुने 4 तो आंसर कितना हो जाएगा, 19,200। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि कुछ पैसे ए बी सी है ना, और देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि कुछ पैसे ए बी सी और डी 5:2:4:3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 अधिक है प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिएगा कि यहाँ पर ए बी और सी और डी का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, 5:2:4:3। अब ए और डी का डायरेक्ट कंपेयर कीजिए, ए और ए डी से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, और 2 का बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1000, तो 1 का बराबर कितना होगा, 500। अब हमको निकालना क्या था, सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी हमारा 4, यानी कि 4 के बराबर कितना होगा, 500 को आप 4 से गुना कीजिए तो 4 पचे 20 और 2 0 हो जाएगा तो 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम आसान सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में परिवर्तन आपको बताना है कि प्रतिशत में परिवर्तन क्या हुआ। तो देखिए पहले हमारा 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की क्या हुई, कमी हुई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 गुने 20 हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 100। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 इधर तो हमारा कटी जा रहा है, तो माइनस में 2 दूना 4 यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। माइनस बता रहा है कमी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 15 नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या 3% की दर से बढ़ रही है। शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 21,218 है। तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 3% है, प्रतिशत को रेशियो में ले जाइए, तो 3% का वैल्यू हो जाएगा 3/100, यानी कि क्या, सबसे पहले हमारा क्या था, पहले 100 था और फिर बाद में वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 103। अब 2 साल में कितना होगा, 2 बार कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10,000
ठीक है। और इधर हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,609 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि बीच का अंतर हमारा है ना। अब दिया क्या चीज है, अब भालुओं के वर्तमान यानी कि 2 साल बाद हमारा दिया हुआ है कितना, यानी कि 10,609 का वैल्यू दिया हुआ है 21,218। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बार से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना कितना है कि पहले वर्तमान 2 वर्ष पहले कितना था, तो 2 वर्ष पहले कितना था, 10,000 था। तो 10,000 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुने 10,000 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थे, तो पहले वर्ष के अंत में कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिएगा कि फर्स्ट वर्ष हमारा क्या हुआ, 5% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसका मतलब 5% को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं, ठीक। और सेकेंड ईयर में हमारा क्या हुआ कि 4% की कमी हुई, ठीक है। इसमें वृद्धि हुई तो प्लस होगा, कमी हुई माइनस होगा। अब यहाँ पर इसका देखेंगे तो 1/25 होगा। अब दोनों को देखिए, पहला हमारा 20 था तो वृद्धि हो रही है तो पहले कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए 25 था फिर कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 24। अब आप देखिए कि एक्चुअल में हमारा कितना हो जाएगा, 25 को 20 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 504। अब आप यहाँ पर देखिए कि दूसरे वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या आपको दी हुई है, तो 504 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30,240। तो एक का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 30,240 और बटा में 504, है ना। हमको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालिए कि वर्तमान में कितना था, यानी कि पहले कितना था। तो 500 का वैल्यू निकालेंगे तो 30,240 और बटा में 504 और गुना में 500 हो जाएगा। अब आप इसको काट पीट करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तब इसको काटिए, 504 का पहाड़ा 6 बार देंगे तो पूरा पूरी कट जा रहा है 3024, एक जीरो लगा दीजिए तो आंसर आ गया 30,000। इसका हमारा आ गया 30,000। लेकिन ये 30,000 नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या। तो थोड़ा सा इसको और बनाना पड़ेगा। 30,000 का आप क्या करेंगे कि 105/100 करेंगे, ठीक है। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई है, तो अब आप यहाँ से 10101010, अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 31,500। तो सही आंसर हो जाएगा 31,500, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए हम 17 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बी ए से 20% अधिक है। तो पहले आप क्या कीजिए कि सेट करिए ए और बी। क्या कहता है कि बी जो है ए से, तो मान लीजिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 है। फिर दूसरा हमारा क्या कहता है कि सी, बी और सी में क्या कहता है, सी बी से हमारा कितना अधिक है, 100 यानी कि 25% अधिक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए 1010, दो काटेंगे 2 5 10, 2 6 12, यहाँ से आप काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 25 125। अब एक फॉर्मेट में लेके आइए ए बी सी को, तो ये हमारा 5 और ये 6 है, और ये हमारा 4 और 5 है। तो जहाँ नहीं है वहां भर दीजिए 6 और यहाँ 4। तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। 2 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि 15 के बराबर 330 दिया हुआ है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो 22 हो जाएगा। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, ए का वैल्यू निकालना है, ए का। तो ए का वैल्यू आप देखेंगे तो कितना है, 10 के बराबर है। तो 22 गुने 10 कितना हो जाएगा, 220। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कहता है कि 18 नंबर अर्थमेटिक शब्द में आई के होने का प्रतिशत निकालना है। तो आई आप देखिए कई बार है, तो आई 2 बार है और टोटल अक्षर कितना है, तो टोटल अक्षर आप देखेंगे 10 है। परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज मतलब 100 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20%, एकदम आसान। कहता है कि मोहन 2832 रुपए में टेबल बेच रहा है, उसका लाभ है 18%। तो 18% को हम लोग लिख सकते हैं 18/100, काटेंगे तो 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 9/50 है। तो इसका मतलब क्या है कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी मेरा 50 है तो एसपी हो जाएगा 59
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 59 का बराबर हमारा दिया हुआ है 2832। तो एक का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 48। तो हमको निकालना है सीपी, तो सीपी हमको निकालना है कितना 50 का वैल्यू। तो 48 को आप 50 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2400। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 का क्या कहता है कि एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी और 1100 में बेची। देखो 800 रुपये में खरीदेगा और 1100 में बेचेगा, ये हमारा सीपी है और ये मेरा एसपी है। अब 20 का अंतर देखेंगे तो कितना है 300 कितना में 800 में। अब आप यहाँ से परसेंटेज चेंज कर दीजिए, तो ये लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक जीरो है ना, एक जीरो काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 300 और बटा में 8 हो जाएगा। अब इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में रहेगा तो हो जाएगा 37.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस तरह से हम लोग क्या किए 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट किए और 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके हुए दिखाएं। तो अब आपने देखिए कि आप कितना क्वेश्चन बना पाए। इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर क्वेश्चन ले आएंगे और वो हमारा सेट नंबर 10 रहेगा। इस तरह मैथ का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे 20-20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते ही जाएंगे। इसमें सब चैप्टर क्या होता है कि कवर होता है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के।